अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। वेलकम टू राजा फिनवेस्ट। आज हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग लेक्चर सीरीज़ का पहला सेशन है और इस सेशन में हम वो तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, वो तमाम बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो उन तमाम न्यूबीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के करियर में आना चाहते हैं। तो आप में से जो लोग भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में नए हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आज का लेक्चर हमारा उन लोगों के लिए है। तो आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर इस लेक्चर में दिया जाएगा। इसके अलावा आपके माइंड में अगर फर्दर कोई क्वेश्चन है जो इस लेक्चर में एड्रेस नहीं किया गया, आंसर नहीं किया गया, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। उसके ऊपर हम दोबारा वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे और आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर दे दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग में दो वर्ड्स हैं। नंबर वन इज फॉरेक्स। फॉरेक्स का जो वर्ड है ये एक शॉर्ट वर्ड है जो फॉरेन एक्सचेंज से लिया गया है। फॉरेन एक्सचेंज का बेसिक मीनिंग क्या है? फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग है जब हम दो करेंसीज को आपस में एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक करेंसी ले रहे हैं और दूसरी करेंसी दे रहे हैं, तो इस सारे प्रोसेस को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप सऊदी करेंसी लेना चाहते हैं तो एक सऊदी रियाल लेने के लिए आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो आपने एक सऊदी रियाल लेने के लिए जो 75 रुपीज़ पे किए हैं, आपने एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की है। इसी तरह अगर आपको ब्रिटिश पाउंड की ज़रूरत है तो आप 390 रुपीज़ पे करके एक ब्रिटिश पाउंड ले सकते हैं। तो आप एक करेंसी दे रहे हैं और दूसरी करेंसी ले रहे हैं, तो इन दोनों करेंसीज के दरमियान में जो तबादला हो रहा है, इस तबादले को बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। इसी तरह अगर हम यूएस डॉलर की एग्जांपल ले लें तो यूएस डॉलर में भी आप 283 रुपीज़ पे करेंगे तो आपको $1 रिसीव होगा। तो आप 283 रुपीज़ पे करके जो $1 रिसीव कर रहे हैं, इस एक्सचेंज के प्रोसेस को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक का सेकंड वर्ड है, दैट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का बेसिक मीनिंग है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जनरली हम करेंसी जब भी परचेज करते हैं, हमारा को बेसिक पर्पस उसकी कंजम्पशन होता है। फॉर एग्जांपल, आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए है, टूरिज़म के लिए, या अपनी फैमिली से मिलने के लिए, या इसके अलावा और कोई भी पर्पस हो सकता है। तो आप एक करेंसी देकर दूसरी करेंसी लेते हैं जनरली कंजम्पशन के लिए, कि आप उसे इस्तेमाल कर सकें या दूसरे कंट्री में जाकर अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। लेकिन मार्केट में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो डेली करेंसी का तबादला करते हैं। मींस एक करेंसी देकर दूसरी करेंसी ख़रीदते हैं, लेकिन उसमें उनका पर्पस क्या होता है? वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो जब आप करेंसीज का एक्सचेंज प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, मींस आप इसे एज ए बिजनेस करते हैं, एक करेंसी देकर दूसरी करेंसी खरीदते हैं, तो उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का सिंपल मीनिंग ये होगा कि जब हम एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी खरीदते हैं या एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी बेचते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको नंबर्स में भी शेयर कर देता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे और बेहतर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, ये आपके पास सेव पड़े हुए हैं। अभी आपके पास कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जहाँ पर आप इसे कंज्यूम कर सकें। आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट सुना, आपको समझ आया, आप अपनी लोकल मार्केट में जाते हैं और वहाँ से करेंसी का रेट पता करते हैं और आपको पता चलता है कि इस वक्त एक सऊदी रियाल की प्राइस है 75 रुपीज़, और वहाँ मार्केट से आप 1 मिलियन मींस 10 लाख रुपए के बदले सऊदी रियाल बाय कर लेते हैं। तो 10 लाख के बदले आपको कितने सऊदी रियाल मिलेंगे, उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर गिवन है। अगर एक सऊदी रियाल 75 रुपीज़ का है तो 10 लाख के बदले आपको 13,333 सऊदी रियाल मिल जाएंगे। इन सऊदी रियाल को आपने अपने पास होल्ड कर लिया। नेक्स्ट डे जब आप मार्केट जाते हैं तो आप लकीली मार्केट में सऊदी रियाल की प्राइस ऊपर जा चुकी है। जब आपने सऊदी रियाल बाय किया था तो आपने सऊदी रियाल को 75 रुपीज़ में बाय किया था। एक दिन में इसकी कीमत ऊपर जा चुकी है और नेक्स्ट डे में इसी सऊदी रियाल की प्राइस, सऊदी करेंसी की प्राइस 76.33 है, 33।
अब आपके पास 13,333 रियाल पड़े हुए हैं। जब आप इन्हें सेल करने जा रहे हैं तो आपको 1 रियाल के बदले 76.33 रुपीज़ पाकिस्तानी करेंसी में मिलेंगे और आपके पास जो टोटल करेंसी आएगी PKR में वो है 10,17,733। अब आप देखें कि आपने डे 1 में यहाँ पर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी और रियाल परचेज किए थे। रियाल आपने एक दिन होल्ड किए और होल्ड करने के बाद आपने नेक्स्ट डे जो रियाल आपने डे 1 में 75 रुपीज़ में बाय किए थे, नेक्स्ट डे आपने वही रियाल 76.33 में सेल कर दिए, तो आपको पर रियाल 1.33 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। और ये टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आप देखिए कि आपको इससे फाइनल अमाउंट कितनी मिली है, 10,17,733 और आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 10 लाख। तो आप फाइनल अमाउंट में से अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल दें तो आपको बड़ी आसानी से एक दिन में 17,733 का प्रॉफिट हो गया। तो बेसिकली इस तरह करेंसी मार्केट में ट्रेड किया जाता है। आप कोई भी करेंसी सेलेक्ट करके बाय करते हैं और उसके बाद उसे कुछ अर्सा होल्ड करते हैं और होल्ड करने के बाद जब आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आप उस करेंसी को सेल कर देते हैं। ये सारा इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। नॉर्मल मार्केट में, रियल मार्केट में ये बिज़नेस ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन की वजह से ये काम बहुत आसान हो गया है। आप अपने घर बैठे ये काम आसानी से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, तो आप अपनी स्टडीज़ के साथ इस काम को इजीली घर बैठे कर सकते हैं। इवन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से फ्री होने के बाद शाम को आप अपने घर बैठे ऑनलाइन किसी भी करेंसी को बाय करके कुछ अर्सा होल्ड करने के बाद जब आपको उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो उसे सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिज़नेस के साथ साथ भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बिज़नेस के करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आपको 1 मिलियन मींस 10 लाख कैपिटल की जो एग्जांपल दी है, आप इसे 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे सीखने के लिए। जितना भी कैपिटल आप अफोर्ड कर सकते हैं आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट होना शुरू हो जाए तो आप ग्रेजुअली उस प्रॉफिट को इस बिज़नेस को स्केल भी कर सकते हैं। ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग पाकिस्तान में लीगल है या इल्लीगल।